रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्ध के देव भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाटे रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, RS एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं हम, उसमें पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। टेंसेज कंप्लीट कर चुके हैं। टेंसेज के बाद में वॉइस चैप्टर आता है, उसमें एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। तो एक्टिव तो टेंसेज होते हैं और पैसिव हम पढ़ रहे हैं। तो पैसिव पढ़ते हुए हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे आ गए हैं। पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस का कल मैंने करवा दिया था। आज पास्ट परफेक्ट टेंस का देखेंगे। इसी के साथ पास्ट का भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस में? तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी हैड बीन। और कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन ही आएगा। मेन वर्ब पैसिव वॉइस में सब में थर्ड फॉर्म में आती है। पैटर्न इसका देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पैटर्न रहने वाला है किसका? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का पैटर्न हमने देखा था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ जाती है और इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में पैटर्न हो गया। फिर नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो एक्टिव वॉइस में अगर ये पैटर्न ये होता सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही पैटर्न पैसिव वॉइस में हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नोट का यूज करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेड और बीन के बीच में नोट यूज करना है। ये एक्टिव वॉइस में हम अच्छे से देख चुके हैं। अब आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें एक्टिव वॉइस में क्या पैटर्न रहेगा? तो एक्टिव वॉइस में तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव सिंबल यहां आता है। और पैसिव वॉइस में हेड प्लस ऑब्जेक्ट, हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल। ये इंटरोगेटिव में पैसिव वॉइस का पैटर्न है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और नोट यहां एक सिंपल थिंग्स ध्यान में रखनी है कि पुट WH वर्ड्स बिफोर हेल्पिंग वर्ब। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पर WH वर्ड को कहां रखना है? तो हेल्पिंग वर्ब से पहले रखना है। ये सिंपल सी चीज है। तो ये जो मेन चीजें थी इसमें ध्यान रखने की, ये मैंने करवा दी। अब जो हम पढ़ते हैं वो, क्योंकि कोई भी टेंस हुआ, चाहे उसका एक्टिव पढ़ रहे हो चाहे पैसिव, वो थोड़ा क्लियर कब होता है, हमारे माइंड में फिक्स कब हो जाता है, जब हम उसका क्या बना लेते हैं, जब हम उसके एग्जाम्पल अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तब वो वॉइस, एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, वो हमारा एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो यहां एग्जांपल्स लिए मैंने, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में एक एग्जांपल है ही हैड फ्लोन अ काइट, हैड फ्लोन। पैसिव वॉइस बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्टिव वॉइस दिया हुआ होता है और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पहचाने में आ जाता है कि कौन सा है, टेंस कौन सा है। इसीलिए पैसिव वॉइस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जिसने थोड़ा अच्छे से तैयारी कर ली, पैसिव वॉइस उसका कभी गलत हो ही नहीं सकता। इतना बना बुना तैयार एक्टिव वॉइस वहां दिया हुआ होगा। हेड देख लो, फ्लोन देख लो। हेड हेल्पिंग वर्ब है और फ्लोन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पहचान लिया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको ये एक्टिव है, पैसिव में चेंज करो तो इसका ये ऑब्जेक्ट, इसको लाओ यहां सब्जेक्ट, तो ये ऐसे कैसा आ जाएगा? ए काइट, ए काइट। इसके बाद में क्या है हमारा पैटर्न? देखो, सब्जेक्ट के बाद में हेड लगाना है अपने को। हेड, हेड के बाद में बीन भी लगानी है, बीन। ए काइट हैड बीन, ए काइट हैड बीन। हेड बीन के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज होती है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्लोन। ए काइट हैड बीन फ्लोन। उसके बाद में बाय लगाते हैं, बाय के बाद में सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ही का क्या हो जाएगा? ही को चेंज करके क्या कर देते हैं? हिम। A kite had been flown by him, a kite had been flown by him। ये इसमें चेंज हो गया। ये एक्टिव था, हमने पैसिव में चेंज कर लिया। अब दूसरा अगर देखते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, तो देखो दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है एक्टिव का, हैड शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स।
हेड सी वॉच्ड आर क्लोज, देखो हेड सबसे आगे आ रहा है, मतलब ये इंटेरोगेटिव का है, तो हमें भी इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो हेड को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये लिख दिया हेड, यहां का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है हेड, हर क्लॉथ, तो सब्जेक्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, हेड क्लॉथ्स बीन वॉश्ड had her clothes been washed by her, सी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, और इंटरोगेटिव सिंबल लगा देते हैं, had her clothes been washed by her, उसके कपड़े उसके द्वारा धो लिए गए। आगे चलते हैं, एक्टिव वॉइस आता है, वेहर हैड ही हिडन हीज टॉयज, वेहर हैड, यहाँ WH वर्ड वाला भी आ गया, ये भी इंटरोगेटिव है, हैड यूज हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हीज टॉयज को यहां हमें सब्जेक्ट बना देना है, तो वेहर की जगह वेहर ही हो जाएगा, वेहर वेहर हैड, वेहर हैड हीज टॉयज, वेहर हैड हीज टॉयज बीन हिडन, ऐसा कैसे आ जाएगा, हिडन बाय, और यहां ही क्या हो जाएगा, हिम, वेहर हैड हिज टॉय बीन हिडन बाय हिम, ये हो गया एक्टिव वॉइस से हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। अब आगे दो एग्जाम्पल ऐसे लिए जिनका पैसिव यहां पे लिखा हुआ है, एक्टिव में हमें उन्हें चेंज करना है। तो पहला एग्जाम्पल, द रोल्स हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर, द रोल्स हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर, तो इसमें सीधा टीचर को सब्जेक्ट बनाओ, टीचर, टीचर के बाद में हेड के बाद में कॉल्ड, बीन हट जाएगा, कॉल्ड, टीचर हैड कॉल्ड द रोल्स, दूसरा है द हाउस हैड नॉट बीन बिल्ट बाय द मैसन, द हाउस हैड नॉट बीन बिल्ट बाय द मैसन, तो यहां पर क्योंकि बाय आ रखा है, हेड के साथ में बीन भी आ रखा है, तो ये पैसिव वॉइस है, और किस टेंस का है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसको हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस में, तो मैसून सबसे आगे आ जाएगा, द मैसून, मैसून हैड नॉट built the house, the mason had not built the house, the house had not been built by the mason, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, the mason had not built the house, ये इसका एक्टिव है। इस टाइप से एक एक एग्जाम्पल को हमने बड़े ही आराम से सभी नियम पूर्वक सोल्व कर लिया है, और ये हमारा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका हमें पैसिव वॉइस बनाता था, वो सारे नियम हम देख चुके हैं और इसके उदाहरण देख चुके हैं। इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है पैसिव वॉइस में। अब केवल दो ही टेंस बच रहे हैं पैसिव वॉइस में, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता, तो फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट दो टेंस और बच रहे हैं जिनके पैसिव वॉइस हमें बनाने हैं। इसी के साथ पैसिव वॉइस का चैप्टर केवल एक दो जो अदर सेंटेंसेज है उनके बनाने रहते हैं, वो मैं और सिखा दूंगा। मुश्किल से पैसिव वॉइस के 2 या 3 वीडियो और बनेंगे 10-10 मिनट के।
जिसमें हमारा पैसे वैसे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लासों को दूसरों तक शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।